जय माँ पीताम्बरा। आज की हमारी रीडिंग है, आपके शत्रु आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। आपके मन में निराशा, असंतोष और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की कमी हो जाए, आपका आत्मविश्वास टूट जाए, आप अपने अतीत में ही पूरी तरह से उलझे रहें। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से आगे बढ़ने की इच्छा को ही मार दें। आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, सबसे अलग हो जाएं। जो भी लोग आपके अपने आसपास हैं उन सब से आपके रिलेशनशिप में दूरियां आ जाएं और अपनी ही मानसिक उलझनों में फंसे रहें। उन्हीं बातों को बार बार ओवर थिंकिंग करते रहें। आप अपनी लाइफ में आगे आने वाले हर चीज का आनंद ना ले पाए। ये लोग आपको जीते जी ही मार देना चाहते हैं। आप जो है जिंदा तो रहो, लेकिन सिर्फ सांस ही लो, सिर्फ नाम के ही जिंदा रहो। इस तरह से आपको ये करना चाहते हैं। बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, कोई आपका साथ देने वाला ना हो, कोई आपकी बात समझने सुनने वाला ना हो। अपनी मानसिक उलझनों में, समस्याओं में इस तरह उलझ जाओ, अपने जीवन में हर उम्मीद को खो दो। डिप्रेशन जैसे आप लोगों के साथ बिल्कुल भी घुल मिल ना पाओ, लोगों से दूरियां बना कर रखो, बस अपनी ही चिंता में पूरे समय घिरे रहो। सारे रिश्ते आपसे दूर हो जाएं, सारे आपके जो भी अपने लोग हैं वो सब आपसे दूरियां बना लें। अकेले पड़ जाओ, आपको समझ में ही ना आए कि आपको किससे मदद मांगनी चाहिए, कौन आपका अच्छा सोचता है, कौन बुरा, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप सही और गलत के बीच का फर्क ही ना कर पाए। आप अपने और परायों के बीच में बिल्कुल भी ना समझ पाए कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। ये लोग अपने के ही भेष में हैं, आपको दिमागी रूप से पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं कि आप अपने और पराये का फर्क अगर करेंगे तो आप समझ जाएंगे ना, इसलिए आप समझ ही ना पाए। आप अपने जीवन की असफलताओं के बारे में ही सोचते रहें, अपने जो भी फेलियर रिजल्ट है उनके बारे में सोचते रहें और खुद को इतना लाचार महसूस करें कि आप जो है आपको मेहनत करने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट, कोई लाभ ना मिले। जो भी गोल है उससे ही भटक जाओ। जो इमोशनली भावनाएं हैं वो आप पर ही हावी होने लगे और आप दिमाग से कुछ भी ना डिसाइड कर पाओ और आप अपना नियंत्रण खो दो। शारीरिक और मानसिक बैलेंस जैसे कि आपका बिगाड़ना चाहते हैं और पूरी तरह से आपको मतलब पागल ही बनाने का पूरा इनका प्लान है। आप पूरी तरह से पागल ही हो जाओ। आसपास कोई भी ऐसा ना हो जो आपकी बात सुने और आपकी मदद करे। अपने हर फैसले के लिए, हर नाउम्मीदी के लिए अपने आप को ही कोसते रहो। निजी रिश्तों में तनाव, झगड़ा, लड़ाई होती रहे। आपस में ही एक दूसरे से जेलसी, ईर्ष्या, अहंकार की वजह से आप लोग आपस में ही टकराते रहो एक दूसरे के साथ ही। पूरे परिवार को ही ये आपके खिलाफ करना चाहते हैं। अपने ही एक सोच के दायरे में कैद हो जाओ। आप अपने ही जीवन में आए इस परिवर्तन से इतना अंदर तक डर जाएं कि आप आगे के लिए कोई भी योजना ठीक से ना बना पाए और कंफ्यूज रहें, समझ ही नहीं पाए कि आपके लिए आगे क्या करना सही है। आपको ये ऐसे दो राहे में खड़ा हुआ देखना चाहते हैं जहां पर आपको कुछ भी समझ में ही ना आए, किस पर भरोसा करना चाहिए या किस पर नहीं करना है, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। आप अंदर ही अंदर बेचैन होते रहें, किसी से भी अपनी बातें खुल करके ना कह पाए, ना बता पाए, किसी से भी हेल्प ना ले पाए। ये लोग आपके अपने होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आपको धोखा देते रहने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं कि आपके साथ में रहेंगे और आपको ही चलेंगे। ये आपको इस तरह से तोड़ दें कि आप जीवन भर दोबारा उठ ही ना पाए। इन्होंने बहुत बार आपके साथ में साजिशें भी की हैं, पहले भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है और ये लोग बहुत हद तक सफल भी हो गए हैं।
आप इनके झांसे में आ जाते हैं और ये आपको पीठ में खंजर घोंप देते हैं। इसके बाद भी इनको सुकून नहीं मिलता है। ये आपको पूरी तरह से बर्बाद करते हुए देखना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। इनका मन नहीं भरता है सिर्फ आपको धोखा देने से, बेईमानी करने से। है नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशी का आनंद ले पाओ, तरीके से खुश रह पाओ। आपको पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं, फिजिकल भी और मेंटली भी, कि आप दोबारा किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में खड़े ना हो पाएँ, दोबारा उठ ना पाएँ। आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, धंधा, व्यापार जो भी कुछ है, ये सब कुछ बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। अपने जीवन में पूरी तरह से फेल हो जाओ और डिप्रेशन में आ जाओ। कभी भी इस भ्रम से ना निकल पाओ। अपने चारों तरफ भटकते रहो, मतलब कहने को ओवरथिंकिंग करते रहें, आपको सही रास्ता ही ना मिले कि आपको कौन से रास्ते से किस तरीके से इन सब चीज़ों से निकलना है। आप अपनी ही कल्पनाओं में उलझ कर रह जाओ। आपके सामने ऐसे लालच, माया जाल बनाते हैं ये लोग, सच और झूठ के बीच से कभी भी बाहर ही ना निकल पाएँ। इनका कभी भी सच आप जान पाएँ, इनकी सच्चाई तक पहुँच पाएँ। तो ये लोग इस तरह से लालच प्रलोभन दे रहे हैं कि आप अपनी इनके मतलब षड्यंत्र और जाल में पूरी तरह से फंस जाएं। अपने सामने ये जो भ्रम और भय है ना, इन दोनों से कभी भी बाहर ही ना निकल पाए। अपनी लाइफ में पूरी तरह से मतलब एक ग्रहण जैसा आपकी लाइफ में ये लोग लगा देना चाहते हैं, जैसे आप पूरी तरह से उलझ चुके हैं, उलझा देना चाहते हैं आपको ये। सामने सच होते हुए भी सच को ना समझ पाओ, इनकी सच्चाई तक कभी भी ना पहुंच पाए, कभी भी आप सच्चाई को जान ही ना पाए। आप इस तरह से चिंता तनाव में हो जाएं कि किसी पर भी आप भरोसा ना कर पाए, ना ही अपनी बातों को उनके सामने कह पाए। अंदर ही अंदर सिर्फ घुट घुट के मरते रहें, ठीक से सो भी ना पाए। आपको खुद की ही नजर में बिल्कुल लाचार, बेबस, कमजोर बंधनों में उलझा देना चाहते हैं। आप जैसे कि सारी होप उम्मीदें तोड़ देना चाहते हैं आपकी, और आपको चारों तरफ मायूसी ही समझ में आए, कहीं से कोई रास्ता ना दिखे। आप मतलब अपने सोचने की शक्ति ही खो दो। इतना डर है आपके सामने बनाकर रखना चाहते हैं, डरा करके आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कभी भी इनकी बनाई हुई बंधन से बाहर ही ना निकल पाओ। अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी अवसर को ना पहचान पाओ, उसका लाभ ना ले पाए। कोई आपकी मदद करने भी आए तो आप उनको ही विश्वास ना करें। अपनी लाइफ का किसी भी तरह का फैसला ना ले पाए, आपको इतना ये तोड़ देना चाहते हैं। चारों तरफ सिर्फ आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। अपने ही सोच के सोच और घर मतलब जो सोच का दायरा है, अपने ही नेगेटिव एनर्जी के बीच में आप बिल्कुल इस तरह से उलझ जाएं कि कुछ भी देख समझ सोच ना पाए, अपने ही दायरे में कैद हो जाएं पूरी तरह से। आपके आसपास का पूरा माहौल ही जैसे डार्कनेस से भर जाए, आपको कहीं भी पॉजिटिव एनर्जी ना समझ में आए, एक भी उम्मीद ना रह जाए आपकी लाइफ में। ये इस तरह से आपके लिए बुरा सोचते हैं। पूरा दिन अपने आप को अंदर से थका थका सा, कमजोर, और रात को ठीक से सो भी ना पाए, चिंता तनाव की वजह से, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये अंदर ही अंदर से पूरी तरह से ये तोड़ देना चाहते हैं। आप पूरी तरह से टूट जाओ, स्वयं से किसी फैसले को लेने की हालत में ही ना रहो। कोई भी फैसला आप अपने लिए स्वयं से ना कर पाओ, बस इनके ऊपर डिपेंड हो जाओ। नेगेटिविटी के चलते आपके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन मतलब बन जाएगा ना, तो आप खुद ही लोगों से दूरियां बना लेंगे और लोग भी आपके बारे में गलत धारणा बना लेंगे। किसी से मदद भी लेना चाहो, अपनी बात किसी से कहना भी चाहो, तो लोग आप पर भरोसा ना करें। ये पूरी तरह से आपको समाज से, रिश्तों से, व्यापार, करियर, नौकरी, हर चीज में आपको पूरी तरह से ये बर्बाद करने के सपने देख रहे हैं। रानी की गाइडेंस, आपको दृढ़ निश्चिता रखना होगा, अपने स्ट्रेंथ पावर को पहचानना है। यूनिवर्स का संदेश, आप एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। आप और ब्रह्मांड एक पवित्र बंधन में जुड़े हुए हैं। जीवन के गहरे अर्थ की
मतलब जो भी जुड़ा हुआ है उनको तलाश कर रहे हैं। खुद को शांत रखना है, अपने उद्देश्यों से भटकना नहीं है, दूसरों के लिए सहानुभूति रखें। ये संबंध ब्रह्मांड के साथ में पवित्र हैं। तो इन लोगों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना है। हो रहा है ये सब एक प्रकृति का हिस्सा है। लाख चाहें तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ब्रह्मांड आपकी रक्षा कर रहा है, सहायता कर रहा है। आपको इसी तरह से आगे भी प्योर बने रहना है। भगवान पर निष्ठा रखनी चाहिए। इन समस्याओं के सामने भी, कठिनाइयों के सामने भी खुद के प्रति और भगवान के प्रति निष्ठा, वफादारी रखें, अटूट विश्वास रखें, उनके ऊपर